एवरीवन, आप सबका अनिल नरुला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज सेडिशन। अभी रिसेंटली लॉ कमीशन की 279th रिपोर्ट आई है जिसमें रिटेंशन ऑफ सेडिशन की बात करी गई है। सेडिशन टॉपिक ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स टाइम से ही न्यूज में रहता था एंड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत सरकार ने सेडिशन को यहां पर रिमूव नहीं किया है। ऑल्दो आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर द जुडिशियल रिव्यू। ये कहा जाता है कि आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको बोलने का अधिकार देता है, भाई ये उसको कई बार वायलेट कर रहा है। कहा जाता है कि इसका मिसयूज करती है सरकार। बट केदारनाथ केस 1962 वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वेरी फेमस जजमेंट एज फार एज द सेडिशन इज कंसर्न्ड, जहां पर अपहेल्ड किया गया था द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ सेडिशन और यह कहा गया था कि यस भाई अगर आपके यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से आपके अगर यहां पर क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, भाई आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं, बट अगर उससे आपने वायलेंस को इंसाइट करने की कोशिश करी, पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, तो सेक्शन 124 कैपिटल ए सेडिशन लग सकता है। लेट्स डिस्कस व्हाट इज दिस सेडिशन। 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1862 डील्स विद सेडिशन। क्या कहता है? whoever by the words, आपके कोई भी वर्ड, शब्द, either spoken या तो आप बोल रहे हो या लिख रहे हो, by signs or by visible representation or otherwise bring into hatred or contempt. Word is hatred or contempt. Excite or attempts to excite dissatisfaction towards government. आपके वर्ड से dissatisfaction towards the government अगर आ जाती है shall be punished. आप सबको पता होगा महाराष्ट्र में दो लड़कियों ने ठाकरे साहब का एक कार्टून बना दिया था, फेसबुक पर शेयर कर दिया था, उनको सेडिशन चार्जेस में उठा लिया गया। ऑल्दो बाद में सेक्शन 66 आईटी एक्ट 2000 को यहां पर रिमूव भी किया गया। सो एक बड़ी सी थिन सी लाइन है, भाई सरकार को तो हर कोई हर रोज क्रिटिसाइज कर रहा होता है कि मोदी गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, यहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये नहीं करा, बट अगर आपकी इन चीजों से कहीं पर आपने वायलेंस क्रिएट करने की, इंसाइट टू द वायलेंस हो गया, तो सेडिशन के चार्जेस आ जाते हैं। imprisonment of the life where fine may be added which may extend to 3 years to fine may be added. 3 साल की सजा हो सकती है प्लस फाइन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेडिशन। लेट्स डिस्कस रिसेंटली क्या हुआ है। 279th रिपोर्ट आई लॉ कमीशन, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसमें यह कहा गया विच कंटेन्स द लॉ ऑफ रिटेंशन। रिटेंशन ये कहा गया कि भाई सेडिशन को हटाया ना जाए, बिकॉज इसके बाद तो नहीं तो एब्सोल्यूट पावर ही मिल जाएगी किसी को भी। भाई कोई भी कुछ बोलेगा, स्टेट की एक जो मशीनरी है उसके अगेंस्ट बोलेगा, वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इसको रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर कहा गया है कि भाई देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द पब्लिक ऑर्डर एंड द इंडिविजुअल्स ओपिनियन। भाई आप आर्टिकल 19 को भी मेंटेन रखिए बट पब्लिक ऑर्डर को भी मेंटेन रखिए। It has recommended the enhanced punishment in the name of national security. The Law Commission has suggested that the tendency to incite disorder should be incorporated. अगर आप disorder आपके शब्दों से, आपके साइन से, कुछ से अगर disorder incite होता है, ये कहा गया है उसको भी ऐड कर दो। The Commission defines tendency as a slight inclination. टेंडेंसी का मतलब क्या है? एक इंक्लिनेशन आपका उसकी तरफ है, तो उसको भी माना जाएगा। इट इज अ पुलिसमैन हु विल डिटेक्ट द टेंडेंसी टू इंसाइट डिसऑर्डर इन अ स्पीच आर्टिकल एंड सिटीजन विल बिहाइंड बार फॉर 7 years, 7 साल के लिए, और इवन फॉर लाइफ, पूरी की पूरी लाइफ के लिए पनिश किया जा सकता है। ये रिसेंटली लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, 279th रिपोर्ट। ओके 124A हमने पढ़ लिया, इंडियन पिनल कोड 1870, 7 साल की सजा, फाइन हो सकता है आपके पास। द पर्पस वाज टू सप्रेस द वॉइस ऑफ इंडियंस। भाई ब्रिटिशर्स टाइम पर जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडियंस बोलते थे, उनकी आवाज को दबाने के लिए सेडिशन आया था सबसे पहले। इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड नॉट अगेंस्ट द कंट्री। एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के खिलाफ ये एक ऑफेंस है।
This offense is in bringing or attempting to bring hatred or incite to violence or excite dissatisfaction towards the government. This is all about the sedition. ये सेडिशन की डेफिनेशन रहती है। एंड लगातार जैसे हम एनआईए ईडी की बात करते हैं तो लगातार ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि सरकार यहां पर इसका मिसयूज करती है एंड सरकार अपने खिलाफ नहीं बोलने देती। द जिस्ट ऑफ द ऑफेंस इज टू ब्रिंग अ गवर्नमेंट इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और कॉजिंग डिससैटिस्फैक्शन। डिससैटिस्फैक्शन कॉज करने की कोशिश की जा रही है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेडिशन। नाउ ब्रिटिशर्स टाइम पे यूज हुआ। The law of sedition was defined and applied two different ways during the British period. Queen Empress versus Bal Gangadhar Tilak 1897, in which the Bombay High Court found Tilak guilty of sedition of writing a couple of articles in Kesari involving Shivaji, which was interpreted as exciting dissatisfaction. भाई सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी यहाँ पर टारगेट बनते हैं इसका, जिसपे कहा जाता है कि जो वो केसरी यहाँ पर आर्टिकल्स, उस पे जो आर्टिकल्स लिखते हैं दैट इज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद देवेंद्र दत्त मजूमदार एंड अदर्स वर्सेस एम्परर केस एक्विटिंग द एक्यूज मजूमदार, सेम केस यहाँ पर आता है। तो हम देखते हैं कि पब्लिक डिसऑर्डर की बात होती है एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट इसका बहुत मिसयूज करता है एंड यही यहाँ पर कहा गया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस भी इसको लगातार मिसयूज कर रही है गवर्नमेंट। ऑल्दो गवर्नमेंट यहां पे कह रही है कि हम आर्टिकल 19 को कहीं पर भी वायलेट नहीं करवा रहे हैं, आर्टिकल 19 को हम कहीं आपसे स्क्रैच नहीं कर रहे हैं, बट यस अगर आपकी स्पीच से वायलेंस क्रिएट हो रहा है, डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है तो क्वाइट ऑब्वियस है आपके खिलाफ चार्जेस लगेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ सेडिशन लॉ बाय द ब्रिटिश कोर्ट, सेडिशन एज एन डिससैटिस्फैक्शन which was interpreted as political hatred of the government and comes with the mischief of sedition. The offense is committed only when there is incitement to violence. अगर आप डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, तभी आप देखेंगे कि यहां पर सेडिशन के चार्जेस होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अगर आप अभी केस उठा के देख लें तो मैं आपको सीधा लैंडमार्क जजमेंट पे लेके जाता हूं। 1962 का केस पहला आया, केदारनाथ सिंह, वेरी रिमार्केबल केस। इसमें इन्होंने कांग्रेस को गुंडा बोल दिया था और ये कहा था कि ये किसानों का खून यहां पर चूसने की कोशिश कर रहे हैं। The Supreme Court held that the citizen has right to say or write whatever he likes about the government or its measure by way of criticism or comment, so long as it does not incite people to violence. आपके शब्द जब तक वायलेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं तब तक आप भारत सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। That is one. उसके बाद फेमस केस आया बलवंत सिंह केस, जिसमें स्लोगन लगे थे खालिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, तो ये कहा गया था कि मेयर स्लोगनरिंग इज नॉट अमाउंट टू सेडिशन चार्जेस। खाली स्लोगन से कभी भी सेडिशन चार्जेस नहीं लग सकते। दिस इज द वेरी लैंडमार्क जजमेंट। अब इश्यूज क्या हैं रिटेंशन के? द पोजीशन टेकन बाय द कोर्ट इन केदारनाथ इज नॉट रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द तिलक वन। वो तिलक के साथ वो कर रहे हैं कि भाई तिलक को भी तो यही कहा था कि वो भी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ही कर रहा था। ठीक है, कर रहे थे। अ टेंडेंसी टू इंसाइट डिसऑर्डर would amount to sedition and actual disorder need not occur. There is no much difference between Kedarnath and Gangadhar Tilak. सेम केस यहां पर कहा जा रहा है, बट कोर्ट ने उस केस में कह चुके हैं कि यस, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी तक आपको देखा होगा कि नहीं हटाया है कि पब्लिक ऑर्डर और इंडिविजुअल ओपिनियन दोनों में एक बैलेंस बना रहे। ओके, तो यहां पे कोर्ट क्या कहते हैं? इट वाज जनरली वरीड अबाउट एन इमिनेंट communist revolution in the country, which Kedarnath, a local communist in Begusarai in Bihar, was advocating. Clear? तो कोर्ट इस फेमस केस में आपके पास कह चुका है, दिस केदारनाथ सिंह केस, कि भाई जब तक आपके एक्शंस, साइंस वायलेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं यहां पर लोगों के बीच में, तब तक यहां पर सेडिशन नहीं माना जाए। दैट इज अ डिससैटिस्फैक्शन, दैट इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। मेयर क्रिटिसिज्म, मेयर स्लोगनरिंग डज नॉट अमाउंट टू सेडिशन। बट आपके लिए ये टॉपिक अभी इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज रिसेंटली 279th रिपोर्ट जो लॉ कमीशन की है, उन्होंने कहा है कि सेडिशन को रिटेन करो। आप खुद देखो, अगर ये इतना ही होता तो लॉ कमीशन पहले हमने देखा है कि डेथ पेनल्टी भी बोल चुकी है, तो यहां पर कहती कि इसको हटा दिया जाए, बट इट हैज रिकमेंडेड द रिटेंशन ऑफ सेडिशन of Indian Penal Code which contains the law of sedition. Rather और suggestions और दिए हैं कि टेंडेंसी को भी यहां पर ऐड किया जाए
एंड टेंडेंसी की डेफिनेशन क्या होगी, दैट मींस इंक्लिनेशन। क्लियर? तो ये लॉ कमीशन आपका क्वाइट ऑब्वियस है, जीएस 2 का पार्ट अपने आप ही हो गया, तो ये न्यूज में है सेडिशन। तो आई होप आप न्यूज़पेपर में भी इस टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। ऐसे ही टॉपिक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनिल नरूला आईएएस सेंटर को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आप अपडेटेड रहें। जय हिंद टू ऑल।